हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। तो यह उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजातीकरण, तो इस शब्द को दिया है एस.एल. कालिया ने। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर यानी कि अधिसंरचना और अधोसंरचना, तो यह कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स का है। इन्होंने अधिसंरचना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, उत्पादन प्रणाली यानी कि उत्पादन के साधन, उत्पादक शक्ति व उत्पादन के संबंध जो है यह अधोसंरचना के अंतर्गत आता है। और दूसरा है अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर, तो इसके अंतर्गत धर्म, कानून, संस्कृति, शिक्षा, परिवार, विवाह, नातेदारी आदि आते हैं। यह सभी जो है अधिसंरचना के अंग हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्व एवं क्षैतिज गतिशीलता। ऊर्ध्व एवं क्षैतिज गतिशीलता, तो इसकी बात जो है सोरोकिन करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द सोशल मोबिलिटी, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने दो प्रकार की गतिशीलता की बात की है। एक तो है क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता और दूसरा है उदग्र या रैखिक गतिशीलता। तो उदग्र या रैखिक गतिशीलता को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, जिसे आप अपवर्ड कह सकते हैं, और दूसरा है अधोगामी, जिसे डाउनवर्ड कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी यानी अपवर्ड के अंतर्गत जो है संरचना नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इसे सोशल क्लाइंबिंग कहते हैं। तो इस तरह में उदाहरण आप सभी देख लीजिए, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो एक क्लर्क का शिक्षक बन जाना, या एक गरीब आदमी का लखपति बन जाना, एक भूमिहीन का भूमिपति बन जाना, तो यह सभी जो है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अंतर्गत आता है। और दूसरा है अधोगामी, तो इसे सोशल सीकिंग कहते हैं। सोशल सीकिंग, इसमें जो है परिवर्तन ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे एक दरोगा का लाइन हाजिर होना, या एक करोड़पति का लखपति बन जाना, नौकरी से सस्पेंड होना, और ब्राह्मण का मांसाहारी होना, एक बिजली मिस्त्री का कृषक बन जाना। तो यह सभी जो है आपके अधोगामी संरचना के अंतर्गत या अधोगामी गतिशीलता के अंतर्गत आते हैं। और पहला इन्होंने बताया था क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता, तो इसके अंतर्गत जो है पदमूलक परिवर्तन होता है, यानी कि व्यक्ति जिस पद पे होता है उसी पद पे होता है, बस स्थान चेंज हो जाता है या उसका पद चेंज हो जाता है। जैसे कि एक टीचर का किसी और कॉलेज में जाकर के टीचर के पद पर ही काम करना, या एक इंजीनियर का एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाकर भी इंजीनियरिंग का काम करना, यह सभी जो है आपके क्षैतिज समस्तरीय गतिशीलता के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट, अंतःपीढ़ी एवं अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता, तो यह कॉन्सेप्ट लिप्सेट और बेनेडिक्ट ने दिया है। लिप्सेट और बेनेडिक्ट ने, इनकी पुस्तक का नाम है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि 1959 में लिखी गई है। इन्होंने दो प्रकार की गतिशीलता बताई है, अंतरपीढ़ीगत और अंतरापीढ़ीगत। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। रोल हैंडीकैप यानी भूमिका विकलांगता, तो इस कॉन्सेप्ट को किर्क ने दिया है। इनका मानना है कि जो है जब व्यक्ति को अपनी ही भूमिका निभाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह भूमिका को सही ढंग से नहीं निभा पाता है, तो उसे भूमिका विकलांगता कहते हैं। इसी प्रकार जो है पार्सन्स ने रुग्ण भूमिका की बात की, रुग्ण भूमिका, परंतु रुग्ण भूमिका शब्द को सर्वप्रथम सैंडरसन ने दिया था, इसे ध्यान में रखिएगा। कल्चरल लैग्स यानी सांस्कृतिक विलंबना, तो इस कॉन्सेप्ट को अकबर ने दिया है। प्रौद्योगिकी विलंबना, तो इस कॉन्सेप्ट से संबंधित है आपके मैकाइवर एवं पेज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है प्रौद्योगिकी विलंबना, यहीं पे अगर प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद होता, प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद, तो इस कॉन्सेप्ट से संबंधित हो जाते हैं आपके वेबलेन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा प्रौद्योगिकी विलंबना और प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद में। आइए नेक्स्ट, धर्म का प्रकृतिवाद, तो यह मैक्स मूलर ने दिया है। संपूर्ण संस्था टोटल इंस्टीट्यूट, इसे इरविन गॉफमैन ने दिया है।
तो संपूर्ण संस्था के इन्होंने कुछ उदाहरण भी बताए हैं, तो वह क्या है उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जेल, आश्रम और पागल खाना। जेल, आश्रम और पागल खाना का उदाहरण माना है इन्होंने संपूर्ण संस्था का। ठीक है। भूमिका दूरी यानी रोल डिस्टेंस, तो इसकी जो यह कॉन्सेप्ट भी इरविन गॉफमैन ने दिया है। अभिजन का परिभ्रमण, तो यह पैरेटो ने दिया है, यह पैरेटो ने दिया है। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, तो यह दुर्खीम ने दिया है। दुर्खीम ने जो है अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशल मेथड, इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक तथ्य की बात कही है। इन्होंने जो है सामाजिक तथ्य के दो पार्ट बताए हैं, या इन्होंने दो भागों में से बांटा है। एक है सामान्य सामाजिक तथ्य यानी कि नॉर्मल सोशल फैक्ट, तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे अपराध जो है सामान्य होते हैं, बहुत ही न्यूनतम या सामान्य होते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये जो है इस प्रकार की जो तथ्य को इन्होंने सामान्य सामाजिक तथ्य के अंतर्गत रखा है। और दूसरा है असामान्य या व्याधिकी सामाजिक तथ्य, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपराध की दर यहाँ पे बढ़ जाती है, अपराध की दर यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इसे असामान्य व्याधिकी सामाजिक तथ्य कहेंगे। इन्होंने सामाजिक तथ्य के जो है विशेषताएं बताई हैं, तो वह कौन कौन सी है जो कि अक्सर पूछी भी जाती हैं। तो पहला है बाह्यता, बाह्यता। दूसरा है बाध्यता, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता, सामान्यता, ये तीन है। इसके साथ इन्होंने स्वतंत्रता की भी बात की है, कभी कभी ये पूछ भी लेता है, लेकिन अक्सर यही तीन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट, शुचिता एवं प्रदूषण, प्योरिटी एवं पोल्यूशन, तो यह लुइस ड्यूमा ने दिया है, कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है। आदर्श प्रारूप यानी वर्स्टेहेन इम्पैथी की बात मैक्स वेबर करते हैं, मैक्स वेबर। आइए नेक्स्ट, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न, यह बुक एम शाह ने लिखी है। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, तो यह बुक IP देसाई ने लिखी है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, तो यह बुक KM कपाड़िया ने लिखी है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, यह पुस्तक जो है MS गोरे की है। मैजिक, साइंस, रिलीजन एंड अदर एसेज, यह पुस्तक मेलिनोवस्की की है। द कल्चर ऑफ सिटीज, यह लेविस मम्फोर्ड की पुस्तक है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यह राल्फ डारेंडॉर्फ की पुस्तक है। यह एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, या सीक्वेंस में से लगाने के लिए दे देता है या मिलान दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको सीधे सीधे इसका आंसर देना पड़ता है वहाँ पे, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट, यह विचार किसका था कि शोषित समाज में परिवार एक वैचारिकी अनुकूलन की युक्ति है, तो यह स्टेटमेंट फ्रेडरिक एंजिल्स ने दिया है। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, यह स्टेटमेंट जो है GS घुरिये ने दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित होते हैं, तो यह स्टेटमेंट मैक्स वेबर ने दिया है। औद्योगिक पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था, तो इसे सर्वप्रथम सोवर्ग ने रखा था। औद्योगिक पूर्व समाज की कॉन्सेप्ट ये सोवर्ग ने सर्वप्रथम दिया था। भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से लिखा, तो SC दुबे ने लिखा है। तार्किक, वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई सत्ता कि यह जो है मैक्स वेबर ने दिया है। इन्होंने जो है तीन तरह के सत्ता की बात की, तार्किक, वैधानिक, जो कि आज के समय में चल रहा है कि व्यक्ति जो है एक नेता जो है वोट जो है लोकतंत्र में जो है एक व्यक्ति जो है लोगों द्वारा चुन के आता है तब वह शासन करता है, तो यह तार्किक वैधानिक हो गया। परंपरागत सत्ता के अंतर्गत जो है एक जैसे पहले के ज़माने में होता था कि एक राजा का बेटा आगे चल के जो है राजा बनता था, तो यह सभी जो है परंपरागत सत्ता के अंतर्गत आता है। करिश्माई सत्ता के अंतर्गत तो एक व्यक्ति के विशेष गुणों के कारण या उसमें कोई करिश्माई शक्ति होती है, जैसे कि जादूगर ले लीजिए, डॉक्टर को, या फिर पादरी या पुजारी, ये सभी जो है करिश्माई सत्ता के अंतर्गत जो है अपने आप शासन करते हैं आके समाज पे। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्निंग इलिट और नॉन गवर्निंग इलिट, तो यह कॉन्सेप्ट पैरेटो का है। रूलिंग इलिट और नॉन रूलिंग इलिट, तो यह कॉन्सेप्ट मॉस्का का है। पावर इलिट यानी शक्ति अभिजन, यह C राइट मिल्स का है। पावर्टी ऑफ कल्चर यानी गरीबी की संस्कृति, तो यह आजकल लेविस से संबंधित है।
प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति, तो यह राल्फ लिंटन से संबंधित है। राल्फ लिंटन की पुस्तक का क्या नाम है? द स्टडी ऑफ मैन। इन्होंने इसमें बताया कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियाँ, इन्होंने दो प्रकार की भूमिकाओं की भी बात की, प्रदत्त और अर्जित भूमिका। तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति क्या है? तो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत जो है व्यक्ति को जो जन्म के आधार पर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। तो इसमें जो है लिंग भेद हो जाएगा, आयु भेद हो जाएगा, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं या जाति या प्रजाति, ठीक है। तो यह सभी जो है आपके प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएंगे। अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत तो इसमें व्यक्ति ये जो है अपने गुणों या योग्यता के आधार पर जो परिस्थिति प्राप्त करता है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीति, सत्ता, विवाह और उपलब्धियाँ। तो यह सभी जो है आपकी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आ जाएगा। परिस्थिति समूह, तो इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने किया था, या इस समूह को दिया, परिस्थिति समूह शब्द को इन्होंने गढ़ा था या इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।